राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गजेंद्र स्तोत्र की पूर्ण जानकारी। आज मैं आपको बताऊंगी कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की क्या कथा है, वह इसे पढ़ने से क्या लाभ मिलता है तथा इसका क्या फल है। तो आइए शुरू करते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के लाभ। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को मगरमच्छ के मुख से बाहर निकाला था। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश होता है। इसका निरंतर सत्वन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो मनुष्य इसका पाठ करेगा या सुनेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा और मुझे अत्यंत प्रिय होगा। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का फल। इसका निरंतर सत्वन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, दुखों का विनाश हो जाता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और वह मृत्यु के बाद कभी नरक नहीं जाता, ऐसा स्वयं भगवान का वचन है। भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन मिलता है, जहाँ वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका पाठ और श्रवण करेगा उसके लिए इस जगत में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होगा, जो मुझे बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर लेगा। इसलिए बड़े ही स्थिर मन से इसका पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना उचित माना जाता है। भगवान श्री हरि के सामने या उसका ध्यान करके भाव पूर्वक इसका पाठ करें। इसका निरंतर श्रद्धा भाव से सत्वन करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी कष्टों और विघ्नों का विनाश हो जाता है और शरीर त्यागने के पश्चात उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, ऐसा स्वयं श्री भगवान का वचन है। गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा एक त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के निकट घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर वह अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियाँ घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण वह तथा उसके साथी प्यास से व्याकुल हो सभी समीप के एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। वह सूंड से पानी भर भर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता था। उसी समय मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और उसे बलपूर्वक पानी के भीतर खींचने लगा। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे असफल हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंघोड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु वह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में जोर जोर से युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता और ग्राह उसे भीतर खींच लेता। उन दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया और सभी कमल दल भी छत विछित हो गए। समस्त जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष निरंतर चलता रहा। अतः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा और उसका शरीर शिथिल पड़ गया। अब उसके शरीर में शक्ति और मन में उतना उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई थी।
वह नवीन उत्साह के अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर हो गया था। वह पूर्णतया निराश हो गया, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवत स्मृति हो आई। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। अतः इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरे शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो गजेंद्र का अंतनार्द और उसकी भक्ति में स्तुति को सुनकर सर्वेद स्वरूपम भगवान विष्णु तत्काल नारायण के उच्चारण के साथ ही गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके पैर सुमनों की सृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। तो दोस्तों, ये थी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के गजराज की कहानी। व गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के अध्ययन करने से हमें क्या पुण्य फल मिलता है, इस सब का विवरण मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।